कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की बैंकिंग की आदतें जो बिल्कुल मासूम लगती हैं, वो भी मालियाती इदारों की नज़र में आ सकती हैं? आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों का जायजा लेंगे जो अनजाने में किसी को भी रडार पर ला सकती हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। देखें, वैसे तो हमारे अकाउंट्स निजी ही हैं, लेकिन कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हुक्काम को अलर्ट कर देते हैं। चलें देखते हैं कि आखिर ये सारा निज़ाम काम कैसे करता है। पाकिस्तान में समझ लें कि दो बड़े निगरान इदारे हैं। एक है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR, जो टैक्स के मामलात पर नजर रखता है, और दूसरा है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट यानी FMU, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। तो आज की बातचीत में हम सबसे पहले इस मालियाती रेडार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नकद रकम और असासों का मामला कैसे किया जाए। उसके बाद बैंक अकाउंट्स के सही इस्तेमाल पर बात करेंगे, ट्रांसफर्स को देखेंगे और आखिर में महफूज रहने के लिए एक चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये निगरानी का निज़ाम आखिर है ही क्यों। दरअसल इसका बुनियादी मकसद मालियाती निज़ाम को सबके लिए शफ़ाफ और महफूज बनाना है। तो होता यह है कि ये दोनों इदारे मिलकर काम करते हैं। FBR की तवज्जो टैक्स पर होती है, जबकि FMU मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखता है, और बैंकों पर यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों इदारों को ज़रूरी मालूमात फराहम करें। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है वो है बड़ी नकद रकम का लेन देन। आइए देखते हैं कि इसकी हद आखिर है क्या। ये है वो रकम, 20 लाख रुपए। अगर किसी भी अकाउंट में एक महीने के अंदर 20 लाख रुपए कैश जमा हों या निकाले जाएं, तो बैंक खुद ब खुद उसकी इत्तला आगे भेज देता है। इसीलिए माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा कैश के लेन देन से बचना ही बेहतर है। इस खुदकार रिपोर्ट को कहते हैं करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या CTR। ये एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है, और इसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, ये बात किसी को भी रेडार पर जरूर ले आती है। नकद रकम के अलावा भी कुछ और खतरे की घंटियां हैं। मिसाल के तौर पर कोई बाकायदगी से कैश जमा करवा रहा है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, या फिर ऐसी महंगी चीजें खरीदी जा रही हैं जो जाहिर की गई आमदनी से कहीं ज्यादा हैं। और ये एक बहुत ही अहम बात है, अगर बैंक के जरिए कोई गाड़ी या घर खरीदा जाता है लेकिन उसे टैक्स गोशवारों में नहीं दिखाया जाता, तो कानून की नज़र में इससे असासा छुपाना या कंसीलमेंट समझा जाता है, और इसके नताइज वाकई संगीन हो सकते हैं। अब आते हैं बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल पर। यहाँ कुछ ऐसी आम आदतें हैं जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। देखें, सबसे बड़ा असूल ये है, ज़ाती और कारोबारी अकाउंट्स को हमेशा अलग रखें। ज़ाती अकाउंट ज़ाती अखराजात के लिए होता है और कारोबारी अकाउंट सिर्फ बिजनेस के लिए। इन दोनों को आपस में मिलाना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग समझा जाता है। जब ज़ाती और कारोबारी फंड्स को मिलाया जाता है तो इस पर बेनामी ट्रांजैक्शन का शुबा पैदा हो सकता है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो कानून यह समझ सकता है कि असासा किसी और के नाम पर है, जबकि उसकी कीमत कोई और अदा कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ऐसा अकाउंट जो बरसों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसमें अचानक बहुत बड़ी रकम का लेन देन हो जाए, तो बैंक फौरन एक सस्पेशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या STR जारी कर देता है। ऐसे अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने से पहले बैंक को उसकी कोई ठोस वजह बताना जरूरी होता है। अच्छा जी, अब आते हैं अंदरून और बैरून मुल्क रकम की मुंतकली पर। यहाँ सबसे अहम चीज़ है ट्रांजैक्शन का मकसद और उसका सबूत। कुछ ट्रांसफर पैटर्न्स ऐसे हैं जो फौरन शक पैदा करते हैं, जैसे बाहर से पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उसका कोई सबूत मौजूद नहीं, या बार बार मुख्तलिफ लोगों को बगैर किसी वाज़ा वजह के पैसे भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी गैर मुतल्लिका शख्स के बिल अदा करना भी सवालात खड़े कर सकता है। एक और ख़तरनाक पैटर्न है तेज़ी से रकम जमा करवाकर उसे फ़ौरन निकाल लेना। इस अमल को लेयरिंग कहते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक आम तकनीक है जिसका मकसद पैसे के असल जरिए को छुपाना होता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि बाहर से आने वाली हर रकम का सबूत लाजमी है। अगर सबूत फराहम नहीं किया जा सकता तो इसे काबिल टैक्स आमदनी समझकर इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो इन तमाम खतरात से बचने का तरीका क्या है? चलें एक सादा सी चेकलिस्ट देखते हैं जो महफूज बैंकिंग को यकीनी बना सकती है। ये 5 इकदामात बहुत अहम हैं। पहला, हर लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरा, हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, चाहे आमदनी ना भी हो। तीसरा, ज़ाती और कारोबारी अकाउंट्स को हमेशा अलग रखा जाए। चौथा,
हर बड़ी ट्रांजैक्शन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और पांचवां, एक फ़आल टैक्स फाइलर बनना। तो खुलासा ये है कि एक साफ सुथरा रिकॉर्ड और वाज़ेह मकसद ही बेहतरीन दिफा है। अगर हर लेन देन शफाफ है तो फिर किसी भी किस्म की जांच पड़ताल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या हमारी माली ढाल तैयार है? क्या हमारे माली मामूलात इतने शफाफ हैं कि किसी भी किस्म की जांच पड़ताल का सामना कर सकें?